जी प्रणाम। आज का विषय है सेक्स के ऊपर। टॉपिक है सेक्स को कैसे जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि हम्म। ओशो ने भी बताया सेक्स के ऊपर बहुत कुछ, आपने भी बता रहे हैं। तो सेक्स का मामला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब लोगों की जिंदगी में। हम्म। बहुत सारे लोगों को गर्लफ्रेंड्स नहीं है, सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं है। हम्म। कुछ लोगों को है सेक्सुअल पार्टनर्स, पर वो पूरी तरीके से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। हम्म। मतलब कैसे सेक्स को ऊपर जा सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भोगी है वही योगी बन सकता है। पर इसको भोगने का क्या तरीका है? कोई तकनीक है उसके ऊपर जाने का? कोई तकनीक है पूरा सेटिस्फेक्शन मिलने का? कोई तकनीक है? इसके ऊपर आप कुछ बताइए। ठीक। देखो, पहली बात अगर हम इस चीज़ को समझने चलें तो इससे पहले एग्जाम्पल के रूप में हमें प्रेम को समझना पड़ेगा। कबीर ने कहा था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई आखर क्या था? मैंने इसमें पहले भी बात कही तो बोला था कि ढाई आखर का अर्थ है एक मैं, एक तू और एक हम दोनों के बीच जो सदा अधूरा रहता है। तो जैसे ही कोई प्रेम में पड़ता है, जैसे ही कोई प्रेम में पड़ता है तो प्रेम में पड़ते ही बहुत तरीके की जो हैं आदमी के अंदर झंझटें खड़ी हो जाती हैं। ईगो, जेलसी, है ना, पजेसिवनेस, बहुत बहुत तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो जब कोई उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए प्रेम में रहता है कि प्रेम है लेकिन उन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता है तो एक दिन वो पाता है कि जिन जिन चीज़ों को उसने सॉल्व किया उनको सॉल्व करते करते वो बहुत कुछ जान गया। दूसरा चीज़, जब धर्मों में कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को जानो, जानना ही मुक्ति है, तो जानने के बहुत सारे डायमेंशन हैं। ध्यान, स्वयं को जानो। उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो शास्त्रों को जानो, पहचानो। इसी तरीके से क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय से कहा जाता है शस्त्रों को जानो, पहचानो, कि आपको हर शस्त्र की जान समझ होनी चाहिए, उसको चलाने की कला, उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। भाला चलाओ तो किस तरीके से फेंका जाना चाहिए, तलवार चलाओ तो कैसे खुद चोट से बच जाओ, नहीं तो तलवार अपने ही मार लोगे। तो किसी भी आयाम में जब आप पूरे डूबते हो, किसी भी आयाम में जब आप पूरे डूबते हो तो आपके सामने एक ही चीज़ होती है जो हर आयाम में आपके सामने आती है, और वो होता है मनोविज्ञान। कोई भी जगत का कला उठा के देख लो, यदि तुम उस कला में परिपूर्ण हो तो इसका मतलब तुम मनोवैज्ञानिक हो पूरे। जैसे चित्रकारी करता हो कोई, तो चित्रकारी अच्छी करने के लिए उसे कलर्स का समझ होनी चाहिए। कलर्स के साथ साथ वो दुनिया को क्या दे रहा है इसकी समझ होनी चाहिए। मैं जो बना रहा हूं उसे किस किस एंगल से लोग देखेंगे इसकी समझ होनी चाहिए। तो फिर कला जो है वो एक मुक्ति का मार्ग बन जाती है। मेन चीज़ है आपको साइकोलॉजी की अच्छी समझ हो पाए। अब लोग क्या करते हैं, सेक्स को जीने की जब बात आती है तो वो समझते हैं कि सेक्स पार्टनर हो हम उसको खूब समझें। भाई, लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ा आदमी भी जो है वो सेक्स को नहीं जान पाता। वो कहता है कि हम जान नहीं पाए। क्या जानना है? एक बच्चे को भी पता है सेक्स कैसे किया जाता है। सेक्स करना नहीं जानना है, बल्कि एक सेक्स जिस समय जीवन में उठता है, उठने के बाद वो क्या क्या कलर लेता है, वही सेक्स आपको किसी स्त्री के पीछे ले जाता है या स्त्री को पुरुष के पीछे ले जाता है। फिर वही सेक्स के कारण एक आदमी हिंदू मुस्लिम की सोच को हटा देता है। वही सेक्स के कारण एक आदमी अपने घर में लड़ाई झगड़े कर लेता है। वही सेक्स के कारण एक आदमी अपना बिजनेस तबाह कर देता है। उसी सेक्स के कारण एक तुलसीदास बन जाता है। उसी सेक्स के कारण एक आदमी दादा बन जाता है, पोता हो जाता है। उसी सेक्स के कारण विवाह करता है। उसी सेक्स के कारण एक
कुछ ना करने वाला आदमी दुकान खोल लेता है। उसी सेक्स के कारण लोग धोखा दे देते हैं, उसी सेक्स के कारण लोग जान दे देते हैं। एक सेक्स कितना कुछ करवाता है। तो सेक्स के पीछे के जो उससे घटने वाली चीजें हैं, उनको ईमानदारी से जिया जाना ही सेक्स को जानना है। सेक्स को जानने का मतलब कोई शारीरिक संबंध नहीं जानना है, लेकिन जब दो लोग प्रेम करते हैं और प्रेम में सेक्स में उतरते हैं, तो तुम क्या समझते हो शारीरिक कृत्य है कोई सेक्स? सेक्स शरीर में घटने वाला एक कृत्य है, लेकिन एक पार्टनर का मूड खराब हो तो आप सेक्स नहीं कर सकते अच्छे से, तो उस पार्टनर का मूड पे भी काम करना पड़ता है और बोरियत भी आता है बहुत बात करने मैं वही कह रहा हूं। नहीं, आप केवल सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर का मूड। अब आप सेक्स अगर अपनी पत्नी के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसके मूड पे ख्याल रखना पड़ेगा। अब मूड पे ख्याल अगर रखना है तो तुम्हें चाहिए कि फिर उसको नाराज ना होने दो, फिर नाराज ना होने दो उसके लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। या पत्नी चाहती है कि उसका पति उसकी तरफ आकर्षित रहे, प्रेम में अच्छे से उतर पाए, तो उस पत्नी को भी अपने पति के मूड का ख्याल रखना पड़ता है, साज श्रृंगार करना पड़ता है, सस्ती संवरती है। तो ये सारी ही चीजें सेक्स का ही पार्ट हैं, ये सेक्स से अतिरेक नहीं है। अगर एक आदमी, एक स्त्री सज संवर रही है, यानी कि वो सेक्स के आयोजन में उतरी हुई है। एक पुरुष किसी को लुभाने के लिए कोई कृत्य कर रहा है, इसका मतलब है सेक्स का आयोजन चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि आप कहीं पहुंचते हो, तो जब पहुंचते हो तब तो पहुंचते हो, लेकिन जब घर से चलना शुरू करते हो वहां के लिए, आप तब से चलने लगते हो, तब से उस जगह। फिर ये तो केवल आपका दूर से पहुंचना हुआ, पहुंच तो आप तभी जाते हो जब उस जगह का विचार आता है। तो आपको उस जगह पे पहुंचने पे ही नहीं कहा जाएगा कि आप पहुंचे, उसके लिए जो आपने प्रिपरेशन की पूरी जो प्रक्रिया है, वो असल में पूरा जानना है। तो सेक्स के लिए हम क्या क्या उपद्रव करते हैं इसको देखो। लेकिन हम समझते हैं कि लोग सेक्स को नहीं जान पाते, उसका भी वही रीज़न है जो ध्यान को ना जान पाने का है, जो प्रेम को ना जान पाने का है, और वो सिर्फ रीज़न एक है कि आपके संबंध झूठे हैं, आप झूठ के साथ जीते हैं। झूठ के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी भी किसी आयाम को पूरा जान नहीं सकता। यदि दो लोगों के संबंध हैं, प्रेमी जोड़े, यदि किसी प्रेमी के संबंध हैं और चोरी छुपे संबंध हैं, तो किसी भी प्रेमी के चोरी छुपे बनाए गए संबंध सेक्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जब मिलेंगे सेक्स कर लेंगे, वो तो फटाफट वाला सेक्स हो जाएगा। लेकिन जब कोई प्रेमी, वही प्रेमी उसी प्रेमिका से विवाह कर लेता है, तो चोरी का संबंध नहीं रह जाता, विवाह ही सही लेकिन ओपन संबंध हो गया। तो वही जो कल तक मिलती थी और सेक्स में उतर जाती थी, वही लड़की अब मिलेगी तो कहेगी कि हम बताओ दुकान पे कैसा रहा, ऑफिस में सब ठीक था नहीं था, तो तुम कहोगे कि कल तक तो सीधे सेक्स में उतरती थी, आज ऑफिस की बात करने लगी। नहीं, अब दबाव नहीं रहा, कल तक दबाव था। जब तक सेक्स का या झूठ हम बोलते हैं, छुपाते हैं, तब तक हमारे चित्त पे एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर हम सेक्स में ले जाकर रिलीज कर देते हैं। लेकिन जिन संबंधों में कोई प्रेशर नहीं है, जहां दो संबंधों में कोई प्रेशर नहीं, किसी से छुपा नहीं है, किसी से डर नहीं है, टाइम की कोई जल्दबाजी नहीं है, समाज का किसी भी प्रकार का भय नहीं है, उन संबंधों में तुम क्या समझते हो कोई किसी को कोई खूबसूरत प्रेमिका की चाह रखता हो, मिल गई, क्या 24 घंटे वो सेक्स में डूबा रहेगा? नहीं हो सकता। सेक्स तो क्षणिक घटना है, लेकिन इसका आयोजन लंबा है। आप जब सेक्स को चोरी के साथ जीते हो, तो आप पूरे वक्त रास्ते भर, जैसे एक स्त्री से तुम मिलने जा रहे हो और तुम्हारे झूठ के संबंध हैं, और वो तुमसे छुप के लड़की मिलने निकली है,
तो रास्ते भर तुम प्लान करोगे कि कहाँ क्या मिल जाए, तुम्हारे संबंध कैसे होंगे, तुम ऑटो करोगे या बाइक से जाओगे या कार से जाओगे, जल्दबाजी में निकलोगे, तुम्हारे अंदर एक बेहोशी सी, एक घबराहट सी होगी, तुम्हारा चिंतन वहीं अटका होगा, तुम वर्तमान को नहीं जी पाओगे, तुम वर्तमान को नहीं जी पाओगे, तुम कार को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम रास्ते में पढ़ने वाले चित्रों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम्हारे दिमाग पे वही सेक्स का भूत सवार रहेगा, और फिर तुम पहुंच के जल्दी से सेक्स कर लोगे। वो एक उत्तेजना में किया गया सेक्स होगा, और वो भी हम कह रहे लंबा 15-20 मिनट, तुम साल कितना भी लंबा कर लो, लेकिन वो उत्तेजना का ही सेक्स होगा। खुल के जीना चाहिए, खुल के जीना नहीं, सत्य के साथ। अब सत्य का मतलब होता है जहां पे पर्दे नहीं बचे। अगर तुम्हारे संबंध में पर्दे नहीं हैं तो तुम्हें किसी से मिलने के लिए जल्दबाजियां नहीं होंगी, फिर तुम इत्मीनान से मिलोगे। अब इत्मीनान से जब तुम मिलोगे तो तुम्हारे साथ केवल सेक्स संबंध नहीं होगा, तुम इत्मीनान से जब मिलोगे तो पहले मिलोगे, हालचाल लोगे, फिर सेक्स शरीर की घटना होगी। जब इत्मीनान से तुम सत्य के साथ, तुम बिना किसी छुपाव के जब तुम किसी से मिलोगे तो वो केवल शारीरिक घटना नहीं होगी, वहाँ पे थोड़ी देर बैठोगे, एक दूसरे के संबंध में बात करोगे, एक आयोजन होगा एक दूसरे को जानने समझने का, और फिर उसके बाद अगर सेक्स में उतरोगे तो वो बिना दबाव का सेक्स होगा। तब तुम एक दूसरे को जान सकते हो अच्छे से, फिर शरीर शरीर को पहचान सकता है। लेकिन केवल यहीं तक नहीं है कि केवल सेक्स संबंध, फिर तुम उसी पार्टनर को खुश रखने के लिए तुम दुकान जाओगे, तुम उसी पार्टनर को खुश रखने के लिए जॉब करोगे, तुम उसी पार्टनर को खुश रखने के लिए शॉपिंग कराओगे, तुम फिर उसके साथ बहुत कुछ करोगे। पर एक क्वेश्चन है, बहुत सारा मैरिड लोग आप जो बोल रहे हैं वही करते हैं, पर फिर भी सेक्स को ऊपर उठ नहीं पाते। नहीं, वहां पे तुम समझे नहीं। तुम्हारा प्रश्न सही है कि मैरिड लोग हैं वो सेक्स को फिर क्यों नहीं जी पाते, उनके साथ भी छुपा छुपा है। थोड़ा समझो, मैंने कहा जब कोई भी पर्दा ना हो। कई बार पत्नी कह देती है, वो जानती है ये ससुरा ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या ये हमें उस तरीके से प्लेजर नहीं देता जिस तरीके की हमें प्लेजर चाहिए। सपोज दैट पुरुष मान लो मुख मैथुन की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, स्त्री की मांग होती, लेकिन वो कहती है कहेंगे नाराज हो जाएंगे, वो कहती नहीं, तो ये भी चोरी है। फिर पुरुष भी कई बार कहता है तो हर वक्त ऐसे ही नजर आती है। अब पुरुष का भाव हो रहा है किसी और स्त्री के लिए, लेकिन वो उसी स्त्री में जा रहा है सेक्स में, तो वो भी चोरी है। वहां पे अगर वो कह दे कि यार मेरे भाव इस तरीके के बदल गए, मैं इस तरीके की अब स्त्री चाहता हूँ, ईमानदारी की बात होगी। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग रही है, खुल के बात करेगा तो। मैं आप समझो, जब वो खुल के बात करेंगे, मैंने यही तो कहा, जब दो लोग एक दूसरे के साथ प्लेजर को उपलब्ध होते हैं तो उन दोनों को प्लेजर को बनाए रखने के लिए कई आयामों की ज़रूरत होती है। वो उस प्लेजर को बनाए रखने के लिए, भाई जैसे कि पत्नी अच्छा खाना बनाती है, पति जो है उसको शॉपिंग कराता है, उसी तरीके से फिर और आगे मनोविज्ञान बढ़ जाता है। पत्नी कभी कभी बोर्डम को उपलब्ध है तो उसे समझना पड़ता है, पुरुष कभी कभी जो है एक्साइटेड है तो उसको भी समझना पड़ता है, पुरुष की कामुकता किसी दूसरी स्त्री की तरफ जा रही है उसको भी समझना पड़ेगा। और जब कोई पेयर अगर ऐसा हो, जैसे हो सकता है मेरी बात बड़ी अशोभनीय लग रही हो लोगों को, लेकिन थोड़ी सोचो कि दो ऐसे कपल हों कि जिन्हें आपत्ति ना हो इस ढंग से, कोई पुरुष को रोकती ना हो स्त्री, तो क्या वो स्त्री उससे प्रेम पूर्वक बना नहीं रहेगा? बना रह सकता है, पर लड़कियों को भी अंदर से एक ये जेलसी आता है। देखो वही तो जानना है, मैं क्या कह रहा हूं, जानना तो वही है, वही तो जानना है कि जेलसी उठ रही है। देखो अगर हम अपने प्रेम संबंधों को या अपने सेक्स संबंधों को ऐसे माने जैसे कि पहले दिन थे और अंतिम दिन तक वही रहें, तो ये गलत है। सच बात तो ये है कि जीवन ऐसा है कि उसकी आरंभ कली की तरह होता है संबंधों का, लेकिन अंत में पत्तियां भी झड़ जाती हैं। कली फूल बनती है, फूल और बड़ा फूल, फिर उसके बाद पत्तियां आओ, फिर वो भी झड़ जाती हैं। कहने का अर्थ यह है हमें अपने संबंध को सभी आयामों में समझना पड़ेगा।
अब हम सोचे कि कुंवारी कली ही रहेगी पूरी जिंदगी, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष भी जैसा पहले मतलब लुभाता था वैसे ही लुभाएगा, वो भी नहीं है। ये भी ईमानदारी है। जब मैंने कहा कि सत्य, तो फिर सत्य ही कहा। लेकिन जब तुम कहते हो प्रेम, तो प्रेम में सत्य थोड़ा सा कम है, प्रेम में मक्कारियां हो जाती। जवान आदमी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। 20-22 साल का लड़का मेरी बात सुन रहा होगा, कितनी गलत बात कर रहा है, हमें तो जब मिल जाएगी हमारी प्रेमिका हम तो कभी किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। मैं तो बेटा भी कर लो, फिर हम तो बताएंगे तुमसे, तुम सोचोगे कि नहीं सोचोगे। ये तो बात तब आएगी। किसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी उसका चिंतन पुरुष का बता रहा हूं कि एक दूसरी स्त्री की तरफ भागेगा ही भागेगा। और ये इतना ईमानदार वक्तव्य है कि जिस दिन जगत में इस ईमानदार वक्तव्य को स्वीकार कर लिया जाएगा, उस दिन स्त्री पुरुषों के बीच होने वाले कलेशों की संख्या कम हो जाएगी। वही तो बात है, स्वीकार नहीं कर पाती। नहीं कर पाते तो हम कह रहे हैं ना कर पाए, जो नहीं कर पाते वो दुखी हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से पुरुष और स्त्री जोड़े घूमते हैं जो इन चीजों को समझ गए हैं, और वो उनमें इन बातों के दुख नहीं है, उनमें इन बातों के दुख नहीं है। लेकिन ये मनोविज्ञान की बात है, मनोविज्ञान की बात है कि इसमें ऐसा घटता है, इसके संबंध में भी चिंतन होना चाहिए। अगर कोई स्त्री एक पुरुष के साथ ऐसे सेक्स में है कि वो पुरुष उसके प्रति भाव नहीं है, सिर्फ उसको सेक्स कर रहा है, तो निश्चित उस स्त्री को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर उस स्त्री को समझना चाहिए कि ऐसा पुरुष क्यों कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है उसके कारण अगर जानने जाएगी तो फिर धीरे धीरे उसको पता लग सकता है कि ये कारण है, और उन कारण को अगर वो समझ जाए तो फिर झंझट नहीं होगी, फिर उसी के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अब स्त्रियां यहां पे गलतियां कर जाती हैं। ऐसे में स्त्री गलती कर सकती कि अगर अब स्त्रियां मुझसे प्रश्न पूछेंगी ऐसे में, स्वामी जी अगर मेरा पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित है तो क्या अब मुझे दूसरी स्त्री जैसी हरकत करनी चाहिए? बस भूल कर गई, यही भूल कर गई। मैं उनसे कहूंगा कि अगर तुम्हारा पति किसी दूसरी स्त्री के प्रति थोड़ा सा आकर्षित है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अपना स्वरूप छोड़ के दूसरे के स्वरूप को अपनाओ, बल्कि जरूरत इस बात की है कि तुम उसके साथ मित्रवत हो जाओ। अब तुम ये मत सोचो कि अब ये मेरा प्रेमी है, अब उसको मित्र बनाओ। और यदि तुम उसको मित्र बना लोगे तो फिर तुम पाओगे कि वो तुम्हारा सदा बना रहेगा, क्योंकि फिर वो दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हुआ है, वो भी एक दिन छूटेगी, वो तीसरी की तरफ होगा। ये भी बड़ी ईमानदारी की बात है। फिर वो तीसरी की तरफ होगा, फिर वो चौथी की तरफ होगा। लेकिन तीसरी और चौथी तुम बदल बदल के कहां तक जाओगे? तो इसलिए तुम बदल नहीं सकते, बल्कि तुम उसके साथ मैत्री रखो। तो मैं कह सकता हूं वो चौथी के पास जाएगा तो भी तुम्हारा मित्र रहेगा, पांचवी के साथ जाएगा तो भी तुम्हारा मित्र रहेगा। और किसी भी पत्नी में अगर अपने पति को लेके मित्रता का भाव आ जाए तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी घटना है। मैत्री भाव एक बड़ी घटना है। लेकिन हमने मैत्री को सम्मान नहीं दिया इतना, भाई मैत्री को सम्मान नहीं दिया। लेकिन ऋषियों ने इसे बहुत पहले समझा था, उन्होंने दूसरे ढंग से बात कही। उन्होंने कही कि वो कहते थे कि अगर स्त्री आगे बढ़े तो पुरुष की मां हो सकती। अब मैत्री जो है वो मां की तरह हो जाए तो और गहरी है। थोड़ा समझो, एक स्त्री अपने बच्चे को बहुत समय तक पालती है, बहुत समय तक अपने कलेजे से लगा के रखती है। फिर अचानक वही एक दिन लड़का शादी हो जाने पर अपने बहू के कमरे में चला जाता है, जो कल तक माँ को पूछ रहा था। एक बड़ी जेलसी का विषय है। स्त्री जो सास बहुएं होती हैं उनके संबंध जेलसी के संबंध हैं। बहू स्वीकार कर लेती है क्योंकि बहू ने पहले उस माँ को जाना होता है कि उसका बेटा है, लेकिन माँ नहीं स्वीकार कर पाती क्योंकि उसने बेटे को तो सदा अपने पास देखा। तो माँ की तरफ से जेलसी का प्रभाव अधिक होता है। लेकिन अगर माँ समझदार है तो इसमें जलन किस बात की कि बेटा बहू के पास जा रहा? ये तो एक समझदारी है। अगर ये समझदारी पत्नियां भी दिखाएं
तो निश्चित ही वो उनके प्रति भी बना रहेगा प्रेम भाव, सेक्स भी बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर स्त्रियां करती हैं ऐसा कि फिर दूसरे की तरह बनने की कोशिश। जैसे एक स्त्री, सामान्य सी स्त्री, सरल सी स्त्री हो और उसका पुरुष कुछ समय बाद किसी ऐसी स्त्री के पीछे पड़ जाए जो कि थोड़ी सी चंचल टाइप की हो, तो अब ये स्त्री जो सरल है, ये सोच के कि मेरा पुरुष चंचल स्त्री की तरफ गया, अपने अंदर चंचलता पैदा करने लगेगी, तो ये ढोंग करेगी। तुम ऐसी समझो कि मैं वो फिल्मों में जो माँ बनती ना, एक तो उस सरल अमिताभ बच्चन की माँ बनती थी ना, सरल सरल सी, एक दो नाम नहीं याद आ रहा, तो अमिताभ बच्चन की माँ का रोल करती थी बड़ी सरल सी स्त्रियाँ। अब सोचो उन्हें ललिता पवार का रोल दे दिया जाए, कैसे लगेंगी? नहीं कर सकते। व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, उसमें ही रहना चाहिए, लेकिन उस स्वभाव के साथ मैत्री चल सकती है, मित्रता चल सकती है, अपने स्वभाव को बरकरार रखे। वरना होता क्या है, आपका पुरुष हो सकता है कि मैं कहूँ झूठ चलने दो, अब झूठ में क्या चलेगा? सामान्यतः लोग कहेंगे कि फिर स्वामी जी आपकी बात से तो अच्छा झूठ है। सामान्यतः लोग मानेंगे, अभी जो सुनते हैं, सामान्यतः लोग कहेंगे कि आपकी बात से तो अच्छा झूठ है, झूठ ही चलने दो। लेकिन झूठ से क्या होगा? झूठ से आपके पति के अंदर दूसरी स्त्रियों का विचार आएगा, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाएगा, उसे आपके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरानी स्त्री से बोर हो गया होगा, नई स्त्री मिलेगी नहीं और मित्र बचेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो शाम को आएगा और मुंह घुमा के लेट जाएगा, फिर सो जाएगा, थके हुए हैं, ऐसा है वैसा है। कुछ दिनों बाद संबंध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत बच सकते थे मैत्री में, वो भी खत्म हो जाएंगे, और हालत ये हो जाएगी कि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर वो स्त्री बाहर जाएगा और स्त्रियों के साथ, हो सकता है वैश्या के पास जाए या किसी प्रेमिका के पास जाए, संबंध बनेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं बचा। उससे अच्छा है कि तुम मैत्री बनाए रखो। मैत्री में आपके अंदर एक प्रफुल्लता रहती है। और अंत में वो बात भी समझ लेनी है, किसी भी संबंध में जानने का जो शब्द यूज़ किया गया, प्रेम जानो, सेक्स जानो, ध्यान जानो, सत्य जानो, जानने का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष। जानने का अर्थ तो मोक्ष ही है। मोक्ष के अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इसलिए जाना चाहिए। अब सेक्स क्यों जानो? अगर मोक्ष हटा दो तो सेक्स क्यों जानना? बस करो, खत्म करो, जानने की जरूरत क्या है? प्रेम क्यों जानना? बस करो, हो गया, नहीं हुआ। लेकिन जानना है, क्योंकि वो रास्ता मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। और मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है कि जब आप किसी भी भाव को, किसी भी संबंध को इतनी गहराई से जान लेते हो कि आपको अपना ही नहीं, दूसरे का मनोविज्ञान भी समझ में आने लगता है, तो अचानक तुम पाते हो कि तुम्हें दूसरों से शिकायत मिट गई। दूसरों से शिकायत मिट गई। यहां तक कि शिकायत ही नहीं मिटी, दूसरे को खोने का भय भी मिट गया। शिकायत ही नहीं मिटती, दूसरे को खोने का भय भी मिट जाता है। और जब दूसरे को खोने का भय भी ना हो, तो यह तभी संभव है जब दूसरे से कोई मांग भी ना हो। जब मांग भी नहीं है और खोने का भय भी नहीं है और जी रहे हैं, शिकायत भी नहीं है, और मोक्ष किसको कहते हैं? और मोक्ष किसको कहते हैं? लेकिन ये संसार, मैंने कहा ना कि अभी मेरा वीडियो मैं डाला है कि सेक्स को, चलो सेक्स के ऊपर बात करते हैं। अगर इसी जगह ऐसे लिख के एक फोटो बना दो सनी लियोने का, आओ, बस आओ ही लिख दो, आओ, तो पता लगा अभी हजारों लोग देखने लगेंगे। इस जगत में जूते को और अपनी जिंदगी को नर्क बनाने को इतना सम्मान है कि स्वर्ग की तरफ की कोई यात्रा नहीं चाहता। कि बहुत सारे लोग पोर्न में एडिक्ट है, शादीशुदा लोग भी होंगे, देखते रहते पूरा दिन। मैं क्या कह रहा हूं, वो होंगे भाई,
वो पोर्न में क्यों है कि जो वो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो पोर्न देखते हैं। तुम पोर्न की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि मास्टरबेट करते हैं। 90% शादीशुदा लोग मास्टरबेट करते हैं, क्यों? पत्नी से सेटिस्फाई नहीं, और दूसरा स्त्री की तरफ जाए तो बवाल हो जाएगा, इसलिए चलो अपना तीसरा रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन ये तीसरा रास्ता मुक्त नहीं करता। तो आप कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं कि सच्ची तरीके से जियो, बवाल होने दो भाई। ये दुनिया झूठे तरीके से जी के बवाल में पड़ गई, तो सच्चे तरीके से पढ़ के बवाल होगा, बाद में सुकून आ जाएगा। मैं तो कहता हूं थोड़ा सच्चे तरीके से पढ़ लें। थोड़ा साहस भी चाहिए भाई साहस की बात तो करूं, इतना जितना झूठ बोलने में दिमाग लगाता है इंसान, उसका 10% सत्य बोलने में लगाना पड़ता है। सच्चे आदमी की बड़ी एनर्जी बचती है क्योंकि झूठ की एनर्जी बहुत लगती है, मक्कारियों में ही लगी रहती है। सच्चा आदमी कह दिया, बात खत्म, मक्कारी का कोई उपाय नहीं, उसकी एनर्जी बहुत बचती है। इसीलिए सच्चाई के साथ चीज़ों को जिया जाना बहुत अच्छा है, सच्चाई के साथ। तो इसलिए सच्चाई के साथ जीने की कला की बात कर रहा हूं।